नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th की हिंदी से संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह बोर्ड एग्जाम में और जो संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इन्हें एक एक लाइन के हैं और आप अवश्य इन्हें याद करें, क्योंकि हर बार पेपर में 4 प्रश्न आते हैं और 4 में से कोई 2 करने होते हैं, जिनमें आपको एक एक नंबर मिलता है। तो ये ना समझें कि 1 नंबर का है और हम इसे न करके जाएं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं। और मैंने वाराणसी पाठ से इन प्रश्नों को लिया है, तो पहले इन्हें पढ़ते हैं और फिर इन्हें समझते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिता, ठीक है। तो इसका उत्तर है वाराणसी गंगाया कूले स्थिता, यानी कि वाराणसी नगरी जो है वो किसके किनारे पर स्थित है। तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, यानी वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति। तो वाराणसी, इसका उत्तर है वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा, यानी कि वाराणसी नगरी किस कारण से लोक में यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो वाराणसी नगरी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ आदि से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। तो इसका उत्तर है वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। और अगला प्रश्न है, वाराणस्यां कति विश्वविद्यालय सन्ति। तो वाराणस्यां 3 विश्वविद्यालय सन्ति, यानी कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो वाराणसी में 3 मतलब 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। दाराशिको वाराणसी आगत्य किम अकरोत्। तो इसका उत्तर है दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यानी कि जो दाराशिको था वो वाराणसी किस कारण से आया था, किस काम से आया था। दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, यानी कि भारतीय दर्शन भारत को देखने के लिए आया था और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आया था। तो लास्ट का प्रश्न है तुम्हारा, वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति। तो इसका प्रश्न उत्तर है इस प्रश्न का, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति, यानी कि ये कह रहा है कि वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति, वाराणसी किसका संगम स्थल है। तो वाराणसी जो नगरी है विविध धर्मों अनेकों धर्मों का संगम स्थल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो वाराणस्या कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति, यानी कि वाराणसी किन वस्तुओं के कारण प्रसिद्ध है। तो एयं नगरी, यानी कि यह नगरी विद्यानाम कलानाम शिल्पानाम चक्रते लोके विश्रुता, यानी कि विद्या कलाओं और शिल्प कलाओं के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। तो कस्या शोभाम विलोक्य पर्यटका बहु प्रशंसति। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तो अगणितः पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनाश्च च शोभाम विलोक इयं बहु प्रशंसति, यानी कि जो दूर दूर से लोग जो आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर क्या देख करके इसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो दूर दूर से देशों से जो लोग जो यहाँ पर आते हैं वो इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्यां विद्यते। जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वो किस नगरी में स्थित है। तो इसका उत्तर है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्यां विद्यते, यानी कि जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है वो वाराणसी नगरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाराशिको कस्यां भाषायां उपनिषदां अनुवादम अकारयत।
यानी कि दाराशिकों ने उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद करवाया? तो इसका उत्तर है दाराशिको उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषायाम अकारयत, यानी दाराशिकों ने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। और अंतिम प्रश्न है कि कोत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहां पर मरने से मोक्ष प्राप्त होता है या मंगलकारी होता है? तो इसका उत्तर है वाराणस्या मरणम मंगलम भवति, यानी कि वाराणसी में मरने से मोक्ष प्राप्त होता है या मंगलकारी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।